नमस्कार मित्रों। आपको याद होगा, पहले हम कहा करते थे, हमारे बुज़ुर्ग हमें ये उपदेश दिया करते थे कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, अपने चरित्र का ध्यान रखो। एक कहावत मशहूर थी, इफ़ वेल्थ इज़ लॉस्ट नथिंग इज़ लॉस्ट, इफ़ हेल्थ इज़ लॉस्ट समथिंग इज़ लॉस्ट, एंड इफ़ कैरेक्टर इज़ लॉस्ट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। पहले जो हमारी शिक्षा दीक्षा थी उसका मुख्य उद्देश्य कैरेक्टर बिल्डिंग होता था, चरित्र निर्माण, और सबसे ज़्यादा महत्व चरित्र को दिया जाता था। लेकिन दुर्भाग्य से अब सारे समीकरण बदल गए हैं। अब सबसे अधिक महत्व किस चीज़ को दिया जाता है? धन को। अगर धन है तो सब कुछ है। लोग अपनी कन्या के विवाह के लिए जाते हैं वर खोजने, हालांकि अब यह बहुत रेयर हो गई है चीज़। अब वर खोजने की ज़रूरत ही नहीं रह गई, और अगर है तो शायद वधू भी खोजने की ज़रूरत हो गई है। खैर, तो अब जब हम विवाह की बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? धन हो। लोग नौकरी पेशा लड़के को अधिक वरीयता देते हैं। सरकारी सेवा हो तो सबसे अच्छी। विडंबना ये है कि बहुत सी कन्याएं अब केवल इसलिए बहुत देर तक अविवाहित रह जाती हैं, 30-30 वर्ष से ऊपर की हो जाती हैं, क्योंकि उनके योग्य सरकारी सेवारत युवक नहीं मिल पाता। तो सबसे ज़्यादा महत्व चूँकि पैसे को दिया जाता है, इसलिए लोग जब विवाह की बातचीत करते हैं तो प्रायः इस तरह की चर्चाएं भी होती हैं कि लड़के का वेतन तो अपेक्षाकृत कम है, लेकिन उसकी ऊपर की आमदनी बहुत है। तो ये ऊपर की आमदनी कहाँ से आती है? ये भ्रष्टाचार से आती है, क्योंकि और तो कोई आमदनी हो नहीं सकती सरकारी सेवा में। तो ये जो एक व्यतिक्रम पैदा हुआ है जीवन में कि हमने धन को ज़्यादा महत्व देना शुरू कर दिया है, इसकी वजह से बाकी सब चीज़ें पृष्ठभूमि में चली गई हैं। अब कोई स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देता, और अब कोई चरित्र पर ध्यान नहीं देता, सारा ध्यान धन पर आ गया है। चरित्र में क्या क्या चीज़ें समाहित हैं, इस पर भी थोड़ी सी हमें सोचने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो ये कि आदमी ईमानदार हो, सत्यनिष्ठ हो, आदर्शवादी हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, और नशा न करता हो, निर्व्यसनी हो। क्योंकि व्यसन एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपको कोई व्यसन है, कोई नशा करते हैं, तो चाहे जितना कमा लीजिए वो सब नशे में उड़ जाएगा। आज के जीवन की विडंबना ये है कि जिन महानुभावों को हम सदी का महानायक कहते हैं, जो चित्रपट के महानायक हैं, ऐसे हमारी फिल्मी हीरो, वे लोग भी नशा करते हुए दिखाए जाते हैं। शराब के विज्ञापन पर रोक है, लेकिन उसके नाम पर सोडे का विज्ञापन करते हैं लोग। और गुटखा तंबाकू तो बहुत ही लोग खाते हैं, और उसका विज्ञापन करने वाले बहुत से महानायक हमारे सामने चित्रपट पर या टेलीविज़न की स्क्रीन पर दिखाई दे जाते हैं। तो अब उनको देखकर जो पीढ़ी तैयार हो रही है, वो निर्व्यसनी कैसे होगी? निर्व्यसनी तो हो नहीं सकती। इसीलिए जो परंपरागत माता पिता हैं, जब वे अपनी कन्याओं के लिए वर खोजने चलते हैं तो उन्हें बड़ी निराशा होती है। जिस लड़के को देखने वे जाते हैं, ये पाते हैं कि वो नौकरी में भी है, सब कुछ है, लेकिन उसके दांत तो काले हो गए हैं, हर समय उसके मुंह में गुटखा भरा रहता है। तो ये चारित्रिक विकार के लक्षण हैं। इसके अलावा चरित्र को जिन संकीर्ण अर्थों में देखा जाता है, यानी यौन शुचिता। अब यौन शुचिता की तो कोई बात ही नहीं करता। पहले
यौन रक्षा बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, लेकिन इधर कुछ समय से हम देख रहे हैं कि उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं है, उसके मानदंड बिल्कुल गिरा दिए गए हैं। एक सज्जन की भतीजी पढ़ने के लिए बेंगलोर गई, अकेले उसने सारा इंतज़ाम किया वहाँ। मैंने उनसे पूछा कि भैया जी, आपकी बच्ची गई है पढ़ने, तो आप गए उसके लिए कमरा वमरा ठीक करने? तो बोले अरे सब ठीक है, बस प्रेग्नेंट होके ना आ जाए। यहाँ आ गए हम। हमारे न्यायालयों ने भी ऐसी व्यवस्थाएं दे दी हैं कि जीवन में बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई है, कम से कम इस मानक पर। अब विवाह किए बिना भी स्त्री पुरुष साथ रह सकते हैं, पर स्त्री से आप संबंध बना सकते हैं। समाज में एक तरह का ऐसा खुलापन आ गया है कि जो चीज़ें पहले गर्हित मानी जाती थी, जो आचरण अच्छा नहीं माना जाता था, आज हमने उसको मानक मान लिया, उसे स्वीकार्य कर दिया। तो जब ऐसी स्थिति हमने पैदा कर दी है, तो समाज का चरित्र कहाँ जाएगा? मैं उन स्वास्थ्य सेवाओं की बात नहीं करता जिनकी वजह से ये हुआ। स्वास्थ्य सेवाएं तो आप पैदा कर सकते हैं, आप उनका उपयोग कर सकते हैं, वो एक ऐच्छिक स्थिति है। लेकिन अगर आपका चरित्र इतना खोटा है तो कैसे चलेगा समाज? पहले हम कहते थे परद्रव्येषु लोष्ठवत, परदारेषु मातृवत। दूसरे की स्त्री, दूसरे की बच्ची हमारे लिए माता समान है, दूसरे का धन हमारे लिए पत्थर समान है। लेकिन अब तो स्थिति ये है कि येन केन प्रकारेण दूसरे का धन हड़प लो और दूसरे की स्त्री पर कुदृष्टि डालने वाले तो बहुत सारे लोग हैं। आए दिन इस तरह की घटनाएं सुनाई देती हैं, आए दिन इस तरह की विसंगतियां समाचार पत्रों में प्रकाशित होती हैं। तो इस सब की वजह से क्या है कि हमारे समाज में निरंतर पतन हो रहा है और धनोपार्जन के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। किसी स्त्री को अपनी अंकशायनी बनाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। जिन विद्यालयों को, जिस शिक्षा को हम मनुष्य के चरित्र निर्माण की पाठशाला कहते थे, आज वो शिक्षा कितनी खराब स्थिति में पहुंच गई है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर धन लोलुपता बढ़ गई है। वहाँ पर ऐसे चरित्रवान शिक्षक नहीं हैं जो छात्रों के सामने अच्छा आदर्श प्रस्तुत कर सकें। स्कूलों में हम लंपटता पाते हैं। जो कोचिंग टीचर्स हैं, चाहे महिला हो या पुरुष, सब में इस तरह की चारित्रिक गिरावट है। अपने छात्रों के साथ लोग संबंध बना लेते हैं, आपस में लोग संबंध बनाते हैं। समाज में जहाँ जाइए वहीं पर ये चारित्रिक अधोपतन हमें दिखाई देता है। ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि हमारा पूरा जो समाज का जो ढांचा था, समाज में जो आदर्श थे, वो सब उलट गए हैं। अब स्वास्थ्य पर कोई ध्यान नहीं है। कायदे से सबसे ज़्यादा ध्यान हमें स्वास्थ्य पर देना चाहिए। लाखों की आबादी में मुश्किल से 1,000 लोग निकलते होंगे सवेरे टहलने के लिए या अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए। आजकल के युवा जिम जाते हैं, लेकिन जिम में क्या होता है, मांसपेशियां बनाने के साथ साथ या उससे ज़्यादा प्रमुखता किस चीज़ को दी जाती है, सभी जानते हैं। पहले हम जाते थे अखाड़े, खुले होते थे अखाड़े, वहाँ व्यायाम होता था, वहाँ पर गुरुजी होते थे, सबको शिक्षा देते थे। चरित्र निर्माण एक बड़ी चीज़ थी। लंगोट कसकर व्यायाम होता था। तो लंगोट का पक्का होना बहुत बड़ी बात थी। लेकिन अब लंगोट का ध्यान किसको है? उसकी कोई बात ही नहीं करता। स्वास्थ्य गया, चरित्र गया, अब बचा क्या? धन। धन के फेर में पूरा समाज लगा हुआ है। येन केन प्रकारेण किसी तरह पैसा जो है पैदा करो।
इसीलिए समाज में इतनी विसंगतियां हैं। समाज की सारी विसंगतियों की जड़ ये धन लोलुपता है, ये चारित्रिक पतन है। जो आदमी स्वस्थ होता है वो अपनी स्वास्थ्य रक्षा के लिए न अपने चरित्र को गिरने देता है, न आवश्यकता से अधिक धन के पीछे भागता है। वो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देता है। तो ये जो पूरा व्यतिक्रम पैदा हो गया है हमारे समाज में, इसका मुख्य कारण है चरित्र का पतन। और जिन संस्थाओं को चरित्र का निर्माण करना चाहिए था, वे संस्थाएं अब इसकी बात ही नहीं करती। न्यायपालिका ने भी चरित्र पर एक तरह से यूँ कहिए कि ग्रहण लगाने का ही काम किया है। आपने वैलिडेट कर दिया उन चीज़ों को जो पहले अनुचित मानी जाती थी। तो जो चीज़ अनुचित थी उसे अगर आप उचित ठहरा देंगे तो समाज कहाँ जाएगा। और दुख की बात यह है कि जो प्रबुद्ध वर्ग है, जो श्रेष्ठी वर्ग है, जो समाज का सिरमौर है, वह व्यक्ति, उस तरह के लोग, वह वर्ग इस दिशा में सबसे आगे है। मध्यवर्गीय समाज में तो ये सारी चीज़ें फिर भी बची हैं, या चूँकि हम मध्यवर्गीय समाज के, हमें लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो उच्चतर वर्गीय लोग हैं उन्हें लगता है चलो ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो एक तरह से उन्होंने इसकी अनदेखी करना शुरू कर दिया है। और जब जो प्रबुद्ध लोग हैं वो अनुचित को देखकर भी चुप रहते हैं, तो ये समझिए कि बुराई अपनी चरम परिणति पर पहुंच चुकी है। अगर हम बुराई को होते देखते रहेंगे और कुछ बोलेंगे नहीं, तो एक प्रकार से हम बुराई का समर्थन कर रहे हैं। अब चूंकि सब लोग आत्मसेवी हो गए हैं, कोई नहीं बोलता, कोई इसकी चर्चा भी नहीं करता। मैं तो कम से कम इतनी हिम्मत कर रहा हूँ कि आपके सामने आकर इस विषय पर खुलेआम बोल रहा हूँ। और जो हमारे धर्माचार्य हैं वो अगर बोल देते हैं गलती से, तो लोग उनकी भर्त्सना करने लगते हैं। ये अनुचित है। जो आदमी आपको सही रास्ता दिखा रहा है, कम से कम थोड़ा सा चिंतन तो करिए कि वो कह क्या रहा है, क्यों ऐसा बोल रहा है। तो आपसे निवेदन है मित्रों, अगर जीवन की दिशा सही रखनी है तो धन पर अधिक ध्यान मत दीजिए, स्वास्थ्य की रक्षा कीजिए, और सबसे ज़्यादा अपने चरित्र को बचाइए। चरित्र रहेगा तो समाज रहेगा, देश रहेगा, मानवता रहेगी, आपके कुल, आपके परिवार की मर्यादा रहेगी। धन्यवाद।